हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं अपने चैनल पे करने वाली हूँ व्लॉगिंग। और मैंने जैसे कि बताया था कि मैं कोई भी मैं ऐसे ही व्लॉग्स नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल डेली रूटीन में आपके साथ क्या शेयर करूँ। सबके घर में झाड़ू पोछा कटका बर्तन, बच्चे को संभालना, खाना बनाना, ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है और ये सबके घर में होता है। सो आई थॉट कि ठीक है, मुझे ना व्लॉग बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई ओकेजन्स चाहिए होते हैं। सो आज है बूढ़ी तीज। तो आज मैं आपको थ्रू आउट द डे अपने साथ रखूँगी, आपको बताऊँगी कि हम लोग बूढ़ी तीज जो है उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि जो तीज है वो अभी गई है, अब ये वाली कौन सी तीज आई है। तो उन लोगों को मैं बता दूँ, जनरली जो तीज होती है वो दो तीजें आती हैं। एक होती है हरियाली तीज, जिसके अंदर हम लोग खूब खाते हैं पीते हैं, फास्टिंग ऐसा कुछ नहीं होती है। और एक होती है बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज के अंदर हम लोग जनरली हमारी फास्टिंग होती है, हम लोग पूरा दिन फास्ट करते हैं। एंड ये वाला जो व्रत होता है ना, इट्स वेरी सिमिलर टू करवा चौथ का व्रत। बस करवा चौथ के व्रत में ये होता है कि करवा चौथ के व्रत में हम लोग चंद्रमा जी को देख के हम लोग खा लेते हैं। बट जो ये वाला जो बूढ़ी तीज वाला जो व्रत होता है, इसके अंदर हम चंद्रमा जी को देखकर हम सिर्फ जो सत्तू बनते हैं, जैसे कुछ कुछ ना ईयर्स होते हैं कि इस 5 साल आपको ये वाले अनाज का खाना है, 5 साल आपको ये वाले अनाज का खाना है। तो मुझे उसकी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे मेरा ये वाला जो है मेरा 5th फास्ट है, तो इसके अंदर मेरे लिए अभी तक जो है, जो मेरे लिए सत्तू बनते हैं वो बनते हैं आटे के, और मेरी मदर इन लॉ के जो सत्तू बनते हैं वो बनते हैं बेसन के। सो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि कैसे कितने बड़े बड़े जो सत्तू बनते हैं और छोटे सत्तू कैसे बनते हैं। वो मैं आपको शाम को जो पूजा होगी तो मैं आपको उस टाइम पे दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कि कैसे बनते हैं। सो बस ये होता है आज के दिन। और आज के दिन हम लोग शिव जी और पार्वती जी जो होते हैं उनकी पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है बेसिकली। और जब चंद्रमा जी आते हैं तो मैंने जैसे बताया, तो उसके बाद हम लोग सत्तू खाते हैं। बेसिकली वाले जो फास्ट होता है इसके अंदर हम ना ही नमक खा सकते हैं और ना ही हम लोग कुछ गर्म चीज़ पी सकते हैं। जैसे कि करवा चौथ के फास्ट में तो हम लोग मॉर्निंग में उठ के सरगी वर्गी खा लेते हैं ना, कि हम लोग चाय पी लेते हैं, हम लोग सुबह उठ के एक रोटी वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रात को 12 बजे के बाद हम एज सच कुछ नहीं खाते। रात को 12 बजे तक आपने जो खा लिया 12 बजे के बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खा रखा है। और इस टाइम पे 2 बज रहे हैं, बट वेदर यहाँ पे इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना, तो एज सच ना भूख लग रही है। आज भगवान जी को भी पता था, तो उन्होंने बादल बहुत अच्छे रहे। मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ का वेदर कैसा हो रहा है। इतना सुंदर और ऐसे बादल इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि वीडियो तो शायद जो देखोगे अभी इस ब्लॉग में, शायद वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली इस टाइम पे जो वेदर है वो कितना ही प्रिटी आ रहा है। मेरे पीछे यहाँ पे देखो, आपको बादल 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 दिखेंगे। मैं आपसे खड़े होकर अपनी बालकनी में बात कर रही हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो है ये यहाँ पे बादल दिख रहे हैं अभी। ओके, सो यस, ये देखा आपने कितने ही सुंदर और कितने ही प्रिटी लग रहे हैं। मेरी बालकनी से जो व्यू है वो इस तरीके का दिखता है। और कभी बारिश वारिश आ जाए तो बिल्कुल ही सोने पे सुहागे वाला वो हो जाता है। सो यस, तो आज मैं आपको रखने वाली हूँ पूरे दिन अपने साथ। जब शाम को हम पूजा करेंगे तो शाम को जो बेसिकली जो पूजा होगी वो हम पूजा करेंगे, नीम के पत्ते होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो हम लोग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, वो मैं आपको शाम को अपने साथ दिखाऊंगी। सो यस, अभी एक्चुअली क्या है कि आज जो है, आज डेट है आई गेस 6, हाँ आज 6 अगस्त है और आज है थर्सडे। तो साथ में जो चल रहा है मेरा काम भी चल रहा है ऑफिस का। सो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ना जो है मेरा ऑफिस का, ये देखिए मेरा ये लैपटॉप भी खुला रखा हुआ है। तो मेरे ऑफिस का जो है, मेरे ऑफिस का काम भी चल रहा है। एंड तो इस तरीके से ऑफिस का काम, फास्टिंग और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो हम लोग बस अब कुछ नहीं करेंगे, बस 5:30 बजे के करीब मेरा जो ऑफिस है वो लैपटॉप जो है वो शट डाउन होगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। जैसे हम लोगों को जहाँ पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वॉल पे हम लोग करते हैं, वहाँ पे होता है ना पूरब पश्चिम ऐसे करके जो रहता है, हम लोग ऐसे करके हम लोग पूजा करते हैं। जो भी जो पंडित जी जैसे बताते हैं ना कि ये वाला कि उत्तर की तरफ पूजा करनी चाहिए या दक्षिण की तरफ पूजा करनी चाहिए, तो हम लोग वही वाली वॉल पे वहीं पे ही सब कुछ परात वगैरह लगा के वहीं पे सारी पूजा वूजा होगी। सो
बस आज पूरा दिन आप रहिए मेरे साथ। अगेन आप मेरे चैनल का दूसरा व्लॉग करिए एंजॉय। सो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। टिल देन बाय। ओके सो आज मैं बता देती हूँ आज मैंने क्या पहना हुआ है, आज का मेरा OOTD क्या है। सो आज मैंने इस तरीके से ये मैंने चिकन लखनवी की मैंने कुर्ती पहनी हुई है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे आज के दिन के लिए गिफ्ट करी है और उसके नीचे मैंने इसको टाई अप करा है विथ इस तरीके की वाइट लेगिंग्स के साथ। सो मैं यहाँ पे अभी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली जो पूरा लुक है वो कैसा दिख रहा है। सो यस लेट्स गो। सो हाय गाइज वेलकम बैक। सो येस बस अभी हम लोगों ने बनाना शेक पिया है। मतलब जैसे हम लोग करवा चौथ में जैसे कथा के बाद हम लोग कुछ भी चाय कॉफ़ी कुछ भी पी लेते हैं, तो यहाँ पे जो कथा होती है वो होती है शाम जब हो जाती है उसके बाद कथा होती है। सो इसलिए हम लोग 3 साढ़े 3 के करीब हम एक बार कुछ भी बनाना शेक मैंगो शेक ऐसे कुछ भी ठंडे दूध में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें गरम कुछ नहीं ले सकते एंड नमक का कुछ नहीं ले सकते, तो इसलिए अब मैंने ऑलरेडी बनाना शेक वगैरह पी लिया है। एंड बस अब हम लोगों ने मेहंदी ऐसे ही घर पे ही लगाई है क्योंकि शगुन करना था, क्योंकि कोरोना के चक्कर में कहीं बाहर जा नहीं सकते। तो अब जहाँ पे जिस वॉल पे अब हम डेकोर करने वाले, मतलब जिस वॉल पे अब हम पूजा करने वाले हैं, तो उस वॉल को बस मैं थोड़ा सा अब जो है डेकोर करूँगी। सो मैं उस वॉल को मैं कैसे डेकोर कर रही हूँ, मतलब मेरे पास ना दिवाली के टाइम के मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह थोड़े रखे हुए थे, तो मैं उसी से मैं कुछ थोड़ा बहुत डेकोर करने वाली हूँ पीछे वॉल को, कि बस एक थोड़ी सी थोड़ा सा डेकोरेशन के साथ ना एक पूजा में मतलब एक मज़ा आ जाता है करने में। सो यस बस अब करते हैं डेकोरेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट बज चुके हैं 5, क्योंकि डेकोर करने में भी कम से कम मुझे आधा घंटा जाएगा। बस कुछ नहीं, बस फूलों की लड़ियाँ ही लगानी है। सो वो लगाते हैं एंड उसके बाद फिर पूजा करते हैं। सो यस लेट्स गो। सो ये वाली दीवार है जिसपे अब जहाँ पे हम अपनी पूजा भी करेंगे, यहीं पे ही नीचे की तरफ जो है, जो मैं आपको सुबह बता रही थी नीम के पत्ते वगैरह रख के जो हम पूजा करेंगे, वो यही वाली दीवार है। एंड अब हम ये वाली दीवार को जो दिवाली के टाइम पे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो इसी से अब मैं ये वाली जो दीवार है वो मैं डेकोर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट जो मेरा डेकोर का जो मेरे को डेकोरेशन करनी थी, जो मैं बता रही थी, वो मेरा डेकोरेशन का पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि डेकोरेशन सब करने के बाद कैसा लग रहा है। सो यस लेट्स गो। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जितने भी आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स की लड़ियाँ देख रहे हो, ये सारे हम लोग दिवाली पे यूज़ करते हैं। तो इस बार पड़ा हुआ था, सो आई थॉट कि चलो ठीक है, इस बार भी मतलब कलरफुल थोड़ा अच्छा लगता है करने में। और ये वाली जो लाइट्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइट्स जो ब्लिंक कर रही हैं, ये वाली अगर आपने देखा होगा तो इंगेजमेंट एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में जो हम लोगों का जो एक चॉकलेट बुके पूरा बन के आया था, ये उसके अंदर थी। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, ग्रीन के ऊपर बहुत पॉपअप होके आती है लाइट्स। सो यस ये है मेरा डेकोर। तो यस ये थी मेरी डेकोर जो मैंने अभी किया। तो अभी मैं आपको ना बाहर फिर से मैं अपने आपको बालकनी में ले आई हूँ, क्योंकि आज एक्चुअल में जो मौसम है ना वो इतना ही अच्छा मौसम हो रखा है ना, पर पता नहीं रात को चंद्रमा जी देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैं इस टाइम में ना आपको बादल दिखाती हूँ। जो बादल है ना, आप देखोगे ना एकदम काले घने ऐसे बादल हैं और बिल्कुल चल रहे हैं, तो पता नहीं रात को क्या होने वाला है। तो ये देखिए बादल इतने ही प्यारे लग रहे हैं ना। लेट्स सी द बादल नाउ। और इस टाइम पे जो टाइम है ना, वो टाइम हो रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो 6:30 बजे
ये हालत है। सो यस, अब हम लोग जो पूजा करने वाले हैं, हम लोग जो पूजा करेंगे वो हम करेंगे 7 साढ़े 7 बजे के करीब। सो यस, अब मैं रेडी होंगी अब, क्योंकि हम लोग पूजा के टाइम पे मतलब कुछ भी पहन सकते हैं, साड़ी लहंगा जो भी आप पसंद करते हैं। बट मेरे पास जो मतलब अभी हवाएं सुन रहे हो कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, ये देखिए, ये देखिए, जस्ट लुक, हवा देखो कितनी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना यहाँ पे। सो बस अब मैं रेडी होंगी और मैंने जो साड़ी जो मैंने निकाली है वो अब मैं पहनूंगी। एंड लेट्स सी अंशु कितने बजे तक ऑफिस से आते हैं, फिर उसके हिसाब से आई जस्ट होप कि बस हमें चंद्रमा जी देखने को मिल जाए। जस्ट लुक एट दी हवाएं, हवाएं देखो आप मेरे पीछे, ये देखो, मतलब ये देखो, मतलब सच्ची में। और अब मैं हकीकत बताऊं तो अब जो है ना, अब थोड़ी थोड़ी सी मतलब प्यास लगनी शुरू हो गई है। मैं भूख तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ मेरे को थोड़ी थोड़ी सी प्यास लगनी शुरू हो गई है। एंड जब से मैंने वो पिया है ना, जो मैंने बनाना शेक जो मैंने आपको बताया था, जब से मैंने बनाना शेक पिया है ना, तब से तो मतलब वो मीठा कुछ भी कह, मतलब मीठा जब से लिया है ना, तब से मुझे और प्यास लगने लग गई। तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मुझे 2 घुट ना पानी पीने को मिल जाए तो मतलब मुझे थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो लेट्स सी, अभी तो आसार देखो क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। सो यस, अभी मैं पहले रेडी होती हूँ और रेडी होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय। पत्नी ने आज 30 का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर दिया है ब्राह्मण। सो हाय गाइज़, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी। मैंने रेडी होने से पहले की मैंने वीडियो ऐसा कोई शूट नहीं करी है। सो ये मैंने जो अभी पहना है, मैंने पहनी है ये इस तरीके से पूरी साड़ी। मैं भी आपको पूरा अपना आउटफिट दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली जो है कैसा लग रहा है। सो पूजा जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है एंड पूजा की मैं सारी मतलब मैंने सारा शूट करा है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे पूजा होती है, कैसे क्या क्या होता है। सो मैंने सब कुछ डाला है। सो यस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा आउटफिट, की जो मेरा पूरा आउटफिट है वो एग्जैक्टली कैसे लग रहा है। सो ये जो तिलक है क्या उसी का, क्योंकि पूजा ऑलरेडी हो चुकी है। सो यस, अभी आप देखिए कि मेरा पूरा जो आउटफिट है वो कैसा लग रहा है। सो लेट्स गो।
सो पूजा वगैरह हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग नीचे का भी पूरा एक चक्कर लगाए हैं कि शायद हमें चंद्रमा जी दिख जाए, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको आज मॉर्निंग में वेदर दिखाया था, यहाँ पे वेदर ऐसा है तो दूर दूर तक चंद्रमा जी का कोई नामो निशान नहीं है। हाय गाइस, सो हमारी जो पूजा है वो सब हो चुकी है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। सो बस अब जो है खाना खा के जो है ना वो और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बस अब सो जाएं। सो येस, आई जस्ट होप आपको मेरा ये वाला जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। एंड मतलब आई नो कि थोड़ा सा थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रहता है। जैसे मैंने बताया कि मैं व्लॉगिंग करने में मैं प्रो इस टाइम पे नहीं हूँ, तो अगर आपको कुछ भी कमी उसमें लगती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So yes, I'll see you super soon in my next video or in my next vlog. Till then, bye. Take care.